गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदित्य सर आज फिर से क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। और बच्चों आज हम रैशनल नंबर के अंतर्गत सीखेंगे एक टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरह से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एकदम आसान टॉपिक। नंबर लाइन आप लोग बचपन में भी ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो याद होगा आप लोगों को कि एक लाइन खींचते थे। बचपन में रहता था कि 2+3 तो 1 2 3 बराबर बराबर गैप करते थे तो 2 पे रखते थे, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ाते थे 2 से तो 5 पहुंचता था तो आंसर आता था। वो नंबर लाइन ही था बच्चे। अब हम लोग थोड़ा सा और उसको आगे की ओर पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का काम है कि व्हाट इज नंबर लाइन, ये जानना। तो देखिए मैं बताता हूं, आप देख सकते हैं कि मैं एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा 0, लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा कि आप लोग को लाइन जो ड्रॉ करना है वह रूलर के हेल्प से ड्रॉ करना है, स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। एंड वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट यू हैव टू गिव इक्वल डिवीजन। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि स्केल और पेंसिल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, बीच में 0 रखिएगा और बराबर बराबर पार्ट में इसको ग्रेजुएट कीजिएगा, मार्किंग कीजिएगा 1 2 3, राइट साइड में 0 के पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो एक सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि -1 लाइज टू द राइट ऑफ 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए कि -1 जो है वह 0 के राइट साइड है। तो राइट और लेफ्ट में घबराइएगा नहीं कि मेरा राइट उसका राइट मेरा राइट, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं जाना है। राइट का मतलब आप लिख रहे हैं तो आपका लिखने वाला साइड राइट और अपोजिट साइड लेफ्ट। तो 0 के राइट साइड में माइनस का नंबर नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है। सो द स्टेटमेंट इज 110% फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, जो आप लोग जानते होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं बताइए, बोलिए, माइंड में रिकॉल कीजिए। वेरी गुड, सही है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक ना। एज फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/5 डॉट। नहीं, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो हम जो है ये जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव में है, देखिए बच्चे ये चीज समझिएगा, अगर ये चीज समझ गए तो तुरंत बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होना आपको। ओके, इस चीज को एकदम आसानी से समझिएगा कि ये जो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं ये सब कैसा है, किसी के आगे तो निगेटिव साइन है, तो ये सब हो गया आपका पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू जो है, अच्छा हम 1/2 की बात करते हैं, 2/3 या 4/5 की बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या हमें कि क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए। अच्छा
दिमाग पे जोर दिया। क्या करना, तो बच्चे याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्लियर? कैसे छोटा होता है तो ये आप भी जानते हैं। अगर हम हाफ को लेते हैं, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 1 से ज्यादा। आधा मैंने 1 से ज्यादा नहीं, आधा का मतलब 1 से छोटा। तो उसी तरह से आप ऐसा मान लीजिए कि ये 1 से छोटा, ये वाला तो ये भी तो 1 से छोटा ही होगा। 3/3 का मतलब होता है 1। इसको अगर हम समझेंगे तो लिखेंगे 3/3 का मतलब हो गया 1। अब ये 3 में 3 हिस्सा, तो 3 में 2 हिस्सा क्या होगा? 1 से छोटे ना होगा। यानी कि सारा संख्या जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का जो होता है वो 1 से छोटा होता है, लेस देन 1। ठीक ना, 1 से छोटा। अब चूंकि पॉजिटिव नंबर वाला है, ये सब पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 1। तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं होंगे, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसमें चलते हैं, हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि 1/2 को रिप्रेजेंट कीजिए, यही 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे कि 1/2 कहां लाई करेगा। तो बताइए 1/2 किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में ही वो होगा। अब रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो देखिए नीचे में कितना हिस्सा है? 2। हम ये वाला जो पार्ट है इसको 2 हिस्सा में बांटेंगे। 2 हिस्सा में बांटने के लिए कितना बार कट करना पड़ेगा? एक रस्सी, उसको 2 हिस्सा में बांटना, कितना बार कट करना पड़ेगा? 2 बार नहीं, 2 बार करके देखे तो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। 1 2, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो जितने पार्ट में कट करना है ना, बांटना है ना, उससे एक कम बार कट करेंगे। जैसे 2 हिस्सा में बांटना है तो 1 बार कैंची काटिए, कट गया 1 हिस्सा, 2 हिस्सा। 3 पार्ट में बांटना तो कितना बार? 2 बार, 1 2, तो 1 2 3, 3 हिस्सा हो गया। 4 पार्ट में काटना कितना बार? 3 बार। 5 पार्ट में 4, माने जितना पार्ट में बांटना उससे एक कम बार उसको कट करेंगे। तो 2 बार में करना है तो एकदम इक्वल 0 और 1 के बीच में एक कटिंग मार दी, हो गया ना कटिंग। अब जो है ये कितना हो गया? 1/2। तो देखिए 0, ये तो हो गया 0 और ये हो गया आपका 1/2। तो यहां पे ऐसे रखेंगे गोल और इसको कलर कर देंगे इस तरह से, सर्किल कर दे, टिकली बना दी है, टीका टिकली हो गया ना? कोई दिक्कत बच्चों? अब क्या कह रहा है? 2/3। चलिए अब इसमें क्वेश्चन बोल दिया है 2/3, तो 0 1 2 3 -1 -2, 2/3। तो अगेन 2/3 क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो अब यहां पे 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 पार्ट में बांटने क्या बार कट करेंगे? बोलो, वेरी गुड, एक कम, यानी 2 बार में कट करेंगे, बराबर बराबर, 1 2, 2 बार में कट हो गया जी। 2/3, तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका 1/3, ये वाला हो गया आपका 2/3, हो गया ना? ये वाला तो 3/3 कट के हो ही गया भाई। तो आपको क्या बोला? 3 2/3। तो यहां पे गए गोल किए, कोई दिक्कत? पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना? चलिए अगर हम, हाँ इसको देख लीजिए बच्चों, है ना? अगर कह दिया क्वेश्चन कि चलिए बताइए -1/2 -2/3 या -4/5, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए 2/3 तो है ही, ये 1/2 भी है, ये 2/5, ये सब क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन आगे में क्या लग गया? निगेटिव लग गया, तो ये हो गया निगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। तो निगेटिव में जो है
ये हो जाएगा 0 से बड़ा, ग्रेटर देन, सॉरी देखिए ये वाला जो चीज है ये आपका हो जाएगा क्या, 0 से छोटा, निगेटिव चल गया ना, अब -1 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर देन -1 से बड़ा एंड स्मॉलर देन, लेस देन 0 से छोटा। कहने का मतलब जो निगेटिव रैशनल नंबर है वह 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। जैसे कि -1/2 है तो जो राइट साइड कर रहे थे काम वो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड। तो देखिए ये हो गया -1/2, ये हो गया आपका -1/2। अब -2/3 बोल दिया, 1 2, ये हो गया -2/3, 1 2, तो -2/, जो काम उधर राइट साइड कर रहे थे निगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 के बीच में होगा, निगेटिव रैशनल नंबर होगा तो 0 और -1 के बीच में होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लीजिए वीडियो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर आपको बताएं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर आप समझते हैं तो जरूर इसका जस्ट उल्टा। प्रॉपर में था न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा बाबू, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो न्यूमरेटर should be smaller and denominator, sorry, numerator should be greater and denominator should be smaller. Like 3/2, 5/2, 9/2, चलो कुछ और ले लेते हैं, इसको हटाते हैं, 11/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी तरह से ये हो जाएगा। तो इसका ये पॉजिटिव में है, इधर लिख देते हैं -3/2, -5/2, -11/3, और ये निगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोग बचपन में पढ़े हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है। तो इसका हो जाएगा 1 होल 1/2 हो जाएगा, 2 1 3, 2 होल 1/2, ये हो जाएगा 3 3 9, उसी तरह से इधर हो जाएगा -1 1/2, -2 1/2, -3 2/3, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बाबू, उसका वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। पॉजिटिव में है तो ग्रेटर देन 1, और निगेटिव में है तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, जीरो 1 2 3 -1 -2। देखिए बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव संख्या आपको इंडिकेट करना है तो कॉपी हमारे पास लिमिटेड स्पेस में है, तो आप कीजिएगा कि निगेटिव वाला थोड़ा सा ही रिप्रेजेंट कीजिएगा, पॉजिटिव वाला थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। जहां ऐसा नहीं है कि एकदम बराबर बराबर ही दिखाना है कि इधर यहाँ 3 तक है, इधर भी 3 तक है, इधर 2 तक, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो लाइन है ही, तो बढ़ते चला ही जाएगा। चलिए 1/2, 1 होल 1/2, 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप समझिए कि इसका मतलब क्या था, 1 होल 1/2, 3/2 को ना रिप्रेजेंट करना बच्चे। 1 होल 1/2 का पहले मतलब समझ लीजिएगा ना, तो तुरंत बन जाएगा, तुरंत। देखिए 1 होल 1/2 का मतलब क्या होता है कि ये 1 और 1/2 के बीच में प्लस का साइन छिपा हुआ है। इसके बीच क्या चीज का साइन छिपा हुआ है, प्लस का साइन छिपा हुआ है। एक चीज आप बहुत अच्छा चीज सीखे हैं आप लोग,
जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसे 1 होल 1/2 है, तो इसके बीच ये इनविजिबल रूप में प्लस छिपा हुआ है। किसके अंदर क्या है? 1 प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए बाबू, यानी कि 0 से गाड़ी मेरा बढ़ा कहां? 1 पे बढ़ा। लेकिन क्या मेरा गाड़ी 1 पे आके रुक गया? नहीं, 1 के आगे और कितना गया? आधा। यानी कि 1 के आगे और हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? हाफ। तो देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट में इसको बांटना है। फिर से वही 2 पार्ट में बांटना है, तो एक कट कर दिया। अब देखिए यही वाला हिस्सा जो है ये हो गया 1 होल 1/2, 1 प्लस 1/2, इसी को ऐसे रन देना है। दिस इज योर आंसर। सो इजी। उसी तरह से निगेटिव वाले में चले जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आपका है 2 होल 1/2, निगेटिव संख्या है, तो 0 1 2 -1 -2 -2 होल 1/2। ठीक है, तो माइनस का मतलब हो गया कि 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। माइनस का मतलब यही बताते हैं, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड चलो। 2 1/2 का मतलब 2 स्टेप जाना है, लेकिन रुकना नहीं है, और आधा करना है। तो 2 और 3 के बीच में आधा लाना, तो -2 होल 1/2। तो यही वाला हो गया। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? तो ये हो गया आपका हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप खुद से भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर लेके इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चल, अब हम लोग जो है, हम लोग जूनियर क्लास में भी एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन से भी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे। उसी तरह से हम लोग को रैशनल नंबर में भी बहुत चीज पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लॉजर लॉ, CLO, क्लॉजर लॉ सिंपली कहता है कि व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर एडेड द सम वी गेट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जब हम किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वह भी आपका रैशनल नंबर होता है। ये प्रॉपर्टी पे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ भी आप लोग पढ़े हैं कि जब दो संख्या को जोड़ते हैं, किसी दो संख्या को जोड़ते हैं और उन दोनों संख्या को पलट के जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 या 3 + 2, जोड़ने पे दोनों का जो आंसर आता है वह सेम होता है, तो दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि किसी भी तीन संख्या को इस प्रकार से जोड़ेंगे, लाइक A, B और C है, इस तरह से, या A + B बाद में C को जोड़ेंगे, तो दोनों का जो जोड़ आएगा वह आपका रिजल्ट जो है वह सेम होगा। ठीक है, ओके, इसमें भी ज्यादा डिटेल नहीं करना। अब हम लोग को जानना है एक चौथा लॉ, ठीक है, जिसको कहते हैं
आइडेंटिटी, जीरो आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, उसका का नाम यह है कि किसी भी रैशनल नंबर में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि आंसर में वही रैशनल नंबर हो जाए। यह ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए, इस लॉ का नाम है जीरो आइडेंटिटी। सपोज कर लीजिए 2/3 है, इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर मेरा 2/3 ही आ जाए। बोले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा के 1 भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन नहीं, सिर्फ जीरो ही इसमें एक ऐसा संख्या है कि जीरो में कोई भी चीज जोड़ते हैं किसी भी संख्या में जीरो से तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता। तो जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एवरी रैशनल नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, अब बात आता है एडिटिव इनवर्स। हम इस पे जोर डालेंगे। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल में वैसा कौन सा रैशनल नंबर जोड़ा जाए कि उसका आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका दिया हुआ है 2/3, उसमें क्या ऐड किया जाए कि ऐड करने पे इसका आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, 2 में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए। तो सेम नंबर, लेकिन साइन वहां पे क्या हो जाएगा, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, दैट इज सिंपली कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपली मतलब होता है सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन। अंडरस्टूड? वेल डन। तो अब बताइए आप लोग, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2, -2/3 का एडिटिव इनवर्स +2/3। क्लियर? उल्टा नहीं करना, केवल जो नंबर उसको लिख देना है, साइन केवल चेंज कर देना, दैट्स इट। ओके ओके, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा फास्ट चलेगी सब में। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फिर वैसे ही क्लॉजर लॉ, व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट वी गेट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वह भी क्या आता है, रैशनल नंबर। समझ लीजिए ना, जैसे 2/3 है, आज इसको गुना किए 3/2 से, कट क्या कितना 1, ये भी रैशनल और 1 भी क्या है, रैशनल, दैट्स इट। कम्यूटेटिव लॉ, 1/2 इंटू 3/2 कर दिए तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 आ गया। अगर हम करते 3/2 इंटू 1/2, पलट दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मतलब होता है कि सेम संख्या को अल्टा पलटी करके गुना कर देते हैं तो भी आंसर सेम आता है, अल्टी पलटी दे घुमा के। क्लियर? नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, वैसा ही 3 संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, पहला 2 को कीजिए फिर बाद में कीजिए, तो उसका भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव लॉ में फिर एक आपका आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसको क्या कहते हैं, उसमें था एडिटिव आइडेंटिटी और इसमें था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब होता है, जरा देखिएगा बच्चों, इसका मतलब होता है कि 2/3 में कितना से गुना किया जाए कि आंसर 2/3 ही आ जाए। तो किसी भी संख्या में किससे गुना किया जाए, किससे, 1 से गुना किया जाएगा तो दैट इज द नंबर इमेज इटसेल्फ। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी rational number. Okay, now the next thing is multiplicative inverse. Multiplicative inverse, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं, रेसिप्रोकल। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या रेसिप्रोकल बोल लो, दोनों बात सेम है, एकदम सिंपल लॉजिक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 2/3 में कितना से गुना किया जाए कि आंसर आ जाए 1, कितना आ जाए 1। तो देखिएगा कि सेम नंबर है, इसका उल्टा कर देते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, ठीक है। तो देखिए इससे गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कटे, 3 से 3 कटे, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, सिंपली
कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो उसको उल्टा कर दीजिएगा। हाँ, अब जैसे कि आपसे पूछ दिया कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स केवल उल्टा करना है, माइनस अपने जगह रहेगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, आप हमको बताइए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पहला 2/3 और दूसरा -1। चलो -1 माइनस ले लीजिए, चलो -1। दो क्वेश्चन, 1 का एडिटिव इनवर्स, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, ये देखिए फर्स्ट वाले का एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, 2/3 लिख दिए, प्लस में है तो माइनस, और इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, बस केवल इसको रेसिप्रोकल कर देना है, 2/3 है तो 3/2 हो गया, कोई दिक्कत नो। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1/1 कितना होता है 1 ही होता है, कोई दिक्कत। चलिए आज हम आप लोग से क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप हमें बताइएगा कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा और एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ये है आज का क्विज कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। ओके ओके, सो आज हम लोग बहुत कुछ इसमें सीख चुके हैं क्लास 8 के बच्चे, और आई थिंक चैप्टर इज अबाउट टू एंड। ओके, so if you have anything relevant to this chapter 1, if you want to ask, just write the comment in the comment section, I'll explain you in next classes. Okay, अब चैप्टर 1 का सिर्फ एक क्लास और चलेगा, उसके बाद जो है आप लोगों को काम क्या करना है कि आप लोग अपने बुक से कॉपी, फेयर कॉपी, एक अच्छा बड़ा वाला रजिस्टर ले लीजिएगा और उसमें सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली तरीके से बना लीजिएगा। आफ्टर वैकेशन जब स्कूल खुलेगी, कोरोना से जब सब कुछ सही हो जाएगा, तो हम लोग उस पर कॉपी चेक करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।